जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 11 हिंदी, सूरदास जी द्वारा लिखा गया भ्रमर गीत। इसमें भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के मतलब कि संवाद का वर्णन किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण गोकुल मतलब मथुरा से गोकुल उद्धव जी को भेजते हैं कि जाओ गोपियों को समझाओ, क्योंकि गोपियाँ उनका राह देख रही हैं, विरह में परेशान हैं। तो उन्हें लगता है कि एक बार उद्धव जी को भेजा जाए। और दूसरा कारण ये था कि उद्धव जी को ज्ञान का घमंड था थोड़ा बहुत। तो भगवान श्री कृष्ण ये, चूँकि उद्धव जी को ये लगता था कि उनके अलावा इस दुनिया में मतलब ये टीम टाम वाला ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण को लगता था कि एक बार उद्धव जी वहाँ जाएं तो शायद इनको लगे कि हाँ, कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान जो है वो अपार है, वो किसी के पास हो सकता है। तो दूसरा कारण ये था। आइए देखते हैं, बड़ी सरलता के साथ देखेंगे, बहुत आसान भाषा में। संदर्भ, प्रसंग, रस, छंद, अलंकार जो जो पूछा जाएगा सो हम इसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बस यही मेरा कहना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो संदर्भ लिख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, या भ्रमर गीत नामक पाठ से लिया गया, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर व्याख्या देखेंगे कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब गोकुल, विसरत मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं। मुझे ब्रज नहीं भूलता, मतलब ब्रज की जो याद है वो लगातार मेरे मन में लगातार रहती है। मैं उससे ब्रज को यानी गोकुल को भूल नहीं पा रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज यानी गोकुल, विसरत मतलब भूल जाना है मतलब नहीं। मैं गोकुल को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हंस सुता की सुंदर कगरी अर कुंजन की छान। करें हंस सुता की सुंदर कगरी, यानी जो हंस सुता, यानी हंस की मतलब सुता मतलब पुत्री होती है। हंस आप जमुना जी को कह सकते हैं। कह रहे कि वो जमुना जी का सुंदर कगरी यानी किनारा मुझे गोकुल में क्या नहीं भूल रहा है, गोकुल की याद क्यों नहीं भूल रही है। कह रहे हैं वो सुंदर जमुना जी का किनारा जब वहाँ बैठा करते थे वो नहीं भूल पा रहे हैं। और मतलब और कुंजन की छाँ और बाग बगीचों की छाँ, वह सुरभि वह बक्ष दोहनी। कह रहे हैं वो सुरभि, वो गाय, और वो दोहनी यानी वो बक्ष मतलब वो बछड़े, वो दोहनी मतलब जिसमें गाय दोहने के लिए एक बर्तन होता है, वो दोहनी यानी वो बर्तन। खरीक दुहावन जाओ, खरीक यानी गौशाला, और जब वो उस गौशाले में यानी जहाँ गाय बांधी जाती थी वहाँ दुहाने जाते थे, तो वो भी नहीं भूल रहा है मुझे। यानी भगवान श्री उद्धव से कह रहे हैं कि मुझे क्या क्या नहीं भूल रहा है। कह रहे हैं वो सुंदर जमुना जी का किनारा, हंस सुता यानी जमुना जी, वो जमुना जी का सुंदर किनारा, कुंजन यानी बाग बगीचों की लताओं की प्यारी प्यारी छाँव नहीं भूल रही है, वो गाय नहीं भूल रही है, वो बछड़े नहीं भूल रहे हैं, वो दोहनी यानी जिसमें गाय को धुना जाता है वो नहीं भूल पा रहा हूँ। खरीक यानी गौशाला, और गौशाले में जब गाय दुहाने जाते थे तो बार बार उसकी याद आ जाती है। फिर कह रहे हैं कि ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल। ग्वाल बाल यानी अपने सखा के साथ, मित्रों के साथ मिलकर, करत मतलब करते थे, कुलाहल मतलब शोर गुल। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल बाल के यानी सखा के साथ, मित्रों के साथ मिलकर कुलाहल करते थे यानी खेलते थे। नाचत गही गही बाय, और नाचते थे गही गही मतलब पकड़ पकड़ कर, और एक दूसरे की बाँह को यानी बाँह को पकड़ पकड़ कर नाचते थे, वो भी मुझे भूल नहीं रहा है। यह मथुरा कंचन की नगरी। कह रहे हैं हे उद्धव जी, यह मथुरा कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए। भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मतलब कि पैसा कौड़ी जो है वो सुख नहीं दे सकता, क्योंकि ये मथुरा पूरी की पूरी कंचन यानी सोने की नगरी की तरह है। लेकिन और गोकुल क्या था, गोकुल में तो कुछ भी नहीं इस तरह था, लेकिन फिर भी सुख गोकुल में है, मथुरा में नहीं है। शांति गोकुल में है, मथुरा में नहीं है। तो वही कह रहे हैं यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा जो है वो सोने की नगरी है। मन मुक्ता हल जाए, बहुत बहुत मोतियों के हार हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे हार हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है ना वो मतलब उतावला हो जाता है। कहाँ के लिए?
ब्रज के लिए। फिर कह रहे हैं कि यह मथुरा जब ही सूरत आवत हुआ सुख की। हे उद्धव जी, जब ही मतलब जब भी, सूरत मतलब याद, जब भी याद आती है, आवत मतलब आती है, वाह मतलब उस, सुख मतलब सुख की, जब भी उस सुख की याद आती है, जी उमगत तन नाहि, ऐसा प्रतीत होता है कि जी यानी मन, उमगत तन नाहि, हमारे शरीर, तन मतलब शरीर में, नाहि मतलब नहीं है, उमगत मतलब निकल के चला गया कहीं, यानी कहते नहीं कि शरीर से तो यहाँ उपस्थित है लेकिन मन कहीं और है। तो यही कह रहे हैं कि जब ही सूरत आवत हुआ सुख की, जब भी सूरत यानी याद आती है, वह मतलब उस, सुख मतलब सुख की। हे उद्धव जी, जब भी उस सुख की याद आती है, जो उमगत तन नाहि, जी हमारा उमंगने लगता है, यानी फड़फड़ाने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तन नाहि, हमारे शरीर में, हमारा मन, हमारा जी नाहि मतलब नहीं है। अनगत भांति करी बहुलीला, करें अनगत यानी अनेकों भांति मतलब प्रकार से, करी मतलब किया, बहु मतलब बहुत प्रकार की, लीला मतलब लीलाएं, मैंने गोकुल में अनेकों प्रकार से बहुत सारी लीलाएं की। जसुरा नंद निवाह, लेकिन माता जशोदा और नंद बाबा पूरे उसको निवाह दिया, यानी उसको इसका निर्वाह कर दिए। एक भी बार मुझे उसके लिए डांटा नहीं, मुझे मतलब किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होने दिया। सूरदास प्रभु रहे मौन हो, यह कही कही पछताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु मौन हैं और यह कह करके पछता रहे हैं। क्या कह के पछता रहे हैं कि उद्धव मुझे ब्रज की याद नहीं भूले जा रहे, मुझे ब्रज बार बार याद आ जा रहा। समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट और चाहूँगा कि एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आ जाए, क्योंकि बार बार देखना मज़ा नहीं आता, एक बार में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हे उद्धव जी, मुझे ब्रज बिसरत मतलब भूलता नाहि मतलब नहीं, मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। आप पहली वाली लाइन का बस इतना आप लिखिए कि हे उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। दूसरी लाइन, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता यानी जमुना जी की सुंदर मतलब सुंदर, कगरी मतलब किनारा, वो जमुना जी का सुंदर किनारा नहीं बोल रहा है, वो बाग कुंजन यानी बाग बगीचों की छाँ नहीं बोल रही है। कह रहे हैं वो सुरभि यानी वो गाय नहीं बोल रहे हैं, बच्चे दुहावन जाए, और वो बछड़े, वो दोहनी यानी जिसमें गाय को दुहा जाता है, खरीक यानी गौशाला, और जब गौशाले में गाय दुहने के लिए जाते हैं तो वो सब चीज़ें भूल नहीं रही, बार बार याद आ जा रही हैं। कह रहे हैं जब ग्वाल बाल मिलकर करत कुलाहर, अपने मित्रों के साथ मिलकर करत कुलाहर करते थे, कुलाहर मतलब शोरगुल, और एक दूसरे की बाँह पकड़ कर नाचते थे। कह रहे हैं यह मथुरा कंचन की नगरी है उद्धव, यह मथुरा कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, फिर भी यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, मन मुक्ता आ जाए। और बहुत बड़े बड़े और मोतियों के हार हैं यहाँ पर, यहाँ मोतियों से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मेरा मन को मोह ले, लेकिन मेरे मन को ये मोह नहीं पा रहा है। फिर कहें जब ही सूरत आवत हुआ सुख की, जब भी मुझे ब्रज की सुध आती है, ब्रज यानी गोकुल की याद आती है, गोकुल की सुख की याद आती है, तो जी उमगत तन नाहि, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे तन से मेरा जी उमगत यानी निकल रहा है, और मेरे तन मेरे शरीर में जी ही नहीं, मेरा मन तो वहाँ है लेकिन मेरा शरीर सिर्फ यहाँ है। अनगत भांत करी बहुलीला, अनेकों प्रकार से मैंने बहुत सारी लीलाएं की, जसुरानंद निभाए, और नंद बाबा और यशोदा माता निभाए मतलब उसको व्यतीत कर गए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने दिया। फिर कह रहे हैं सूरदास प्रभु रहे मौन है, सूरदास जी कह रहे हैं कि इतना सुनते ही प्रभु मौन हो गए, यह कह के पछताए और इतना कहकर पछताने लगते हैं। देखिए, इसमें भाषा की बात करें तो भाषा इसमें ब्रज ही है। अलंकार इसमें 2 दिख रहे हैं, विरोधाभास और अनुप्रास है। रस विप्रलम्भ श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद गेयपद है। ठीक, समझ में आ ही रहा होगा, जैसा भी करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा मतलब समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि मैं और बेहतर से आपको पढ़ा सकूं और अच्छे से मैं मतलब पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजय, वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल पोलन अली गुंजय, पवन पान घनसार सजीवन, दहि सुत किरण भानुभय भुंजय। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मारि लीन है हम लुंजय, सूरदा प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोत अखियाँ भय भुंजय। यहाँ पर उद्धव और गोपियों का संवाद है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, यानी उद्धव जी समझा रहे हैं गोपियों को, तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय,
यानी गोपाल के बिना, कृष्ण के बिना ये कुंज यानी ये बाग बगीचे बैरिन यानी शत्रु के समान मुझे दिखाई दे रही हैं। जब मेरे साथ गोपाल थे, कृष्ण थे, तो ये मित्र के समान, ये बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन हम गोपाल नहीं है तो ये शत्रु के समान दिखाई दे रहे मुझे। बैरिन मतलब शत्रु, बिन गोपाल बैरिन यानी बिना गोपाल के बैरिन भई हो गई हैं कुंजे, मतलब ये कुंज, ये बाग बगीचे, लताएँ, ये बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के शत्रु के समान हो गई हैं। फिर कह रहे हैं कि तब वह लता लगत तन शीतल। जब भगवान श्री कृष्ण थे तब वही लताएं लगत मतलब लगती थी, तन मतलब शरीर को, शीतल मतलब शीतलता प्रदान करती थी। जब हमारे साथ कृष्ण थे तब वही लताएं, वही बाग बगीचे शरीर को शीतलता यानी ठंडक प्रदान करती थी, उसके नीचे जब जाके बैठते थे। और अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब कृष्ण हमारे साथ नहीं हैं तो वही लताएं, वही बाग बगीचे विषम हो गई हैं, विष के समान। ज्वाल यानी अग्नि की पुंजें मतलब पुंज हो गई हैं, अग्नि की पूरी पुंज यानी समूह के समान लग रही हैं। यानी जब वह कृष्ण हमारे साथ थे तब वही लताएं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, और अब कृष्ण हमारे साथ नहीं है तो वह विष के समान और ज्वाल यानी अग्नि के समान पुंज, अग्नि की पुंज के समान हो गई हैं। ठीक। वृथा बहत यमुना का बोलत, करें कि वृथा बहत, कृष्ण थे तो यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना अच्छा लगता था। लेकिन अब वही ऐसा लगता है कि वृथा बहत यमुना, यमुना वृथा यानी व्यर्थ में बह रही है। कृष्ण हमारे साथ नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि यमुना जी हैं वो व्यर्थ में, वृथा मतलब व्यर्थ में, बहत मतलब बह रही हैं, यमुना व्यर्थ में बह रही हैं। खग बोलना, और ये खग यानी पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ है। वृथा कमल फूलन अली गुंजे, और व्यर्थ में कमल फूलता है, अली मतलब भंवरे, गुंजे मतलब गुंजमान होते हैं, और व्यर्थ में ही कमल के फूल पर भंवरे गूंजते हैं। फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो जमुना का बहना अच्छा लगता था, पक्षियों का बोलना अच्छा लगता था, कमल का फूलना और भंवरे का गूंजना अच्छा लगता था। लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि ये जमुना जी व्यर्थ में बह रही हैं, ये तनिक भी यानी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। खग बोलना यानी पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ लग रहा है, और कमल का फूलना और उस कमल पर भंवरों का गूंजना भी अब मुझे व्यर्थ लग रहा है। पवन पान घनसार सजीवन, दतिसुत किरण भानुभय भुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, कह रहे हैं कि जब कृष्ण थे तो पवन पान घनसार यानी पवन मतलब हवा यानी वायु अच्छी लगती थी। घनसार यानी कपूर, जो कपूर होता है उसकी सुगंध जो होती है बड़ी अच्छी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। सजीवन मतलब होता है शीतल सुगंधित लेप आप कह सकते हैं, और 10 सूद मतलब होता है चंद्रमा। कह रहे हैं कि जब कृष्ण थे तब ये सब अच्छा लगता था। पवन पान घनसार से यानी कि हवाओं का चलना अच्छा लगता था, कपूर अच्छा लगता था, उसकी सुगंध अच्छी लगती थी। सजीवन यानी कि शीतल यानी सुगंधित लेप जो होता था अच्छा लगता था। लेकिन अब जो हैं कि दधि सुत यानी चंद्रमा, करें अब वो नहीं है तो जो चंद्रमा है वो चंद्रमा की किरण भी भानु यानी सूर्य के समान भुंजे मतलब कष्टकारी दे रही हैं। जैसे सूर्य की किरण है तो दोपहर में बड़ा ही तेज धूप मतलब लगता है ना, तो परेशान होता है इंसान। तो वही कह रही हैं कि कृष्ण के बिना ये जो चंद्रमा की जो किरण है, चांद की जो किरण है, ये भी अब हमें सूर्य के समान कष्ट दे रही हैं, सूर्य के समान इनकी किरण कष्टकारी हो गई हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव यह जाकर के माधव यानी कृष्ण से कह दीजिए कि मदन मार लीन है हम लुंजे हैं। मदन यानी कामदेव, कि कामदेव भगवान हमें मार लिए हैं और मार करके लुंज कर दिए हैं, यानी हमें हमारे शरीर में कोई भी किसी प्रकार का कोई शक्ति नहीं रह गई है। मदन मार लीन है हम, मदन मार कीन्हे हम लुंजे, नहीं यहाँ गलत था। यह उद्धव कहियो माधव से, फिर से देखिए, यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव जी यह जाकर के माधव यानी कृष्ण भगवान से कह दीजिएगा कि मदन मान कीन्ही हम लुंजे, हमने मदन यानी कामदेव को मार लिया है। कामदेव हमें नहीं बल्कि हमने ही कामदेव को मार करके लुंज कर दिया है। क्योंकि अब आप हमारे साथ हो नहीं तो कामदेव को हमने क्या कर दिया है, मार करके लुंज कर दिया मतलब। ठीक। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को कह रहे हैं कि हे उद्धव जी आप जाके कह दीजिएगा कि हम तुम्हारे दरस यानी तुम्हें देखने चाहते हैं, तुम्हारे दर्शन को मग जोवत अखियाँ भय मूंगे। मग यानी रास्ता, जोवत मतलब देखते देखते, तुम्हारे दर्शन के लिए रास्ता देखते देखते अखियाँ भय झुंझे, अखियाँ झुंझे मतलब आप कह लीजिए कि एकदम जैसे कुछ दिखाई नहीं देता तो उसे झुंझे कहते हैं। तो अखियाँ एकदम झुंझ पड़ गई हैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए।
ठीक। या आप धुंधला भी कह सकते हैं कि आँखियाँ जो हैं वो धुंधली पड़ गई हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक। तुम्हारा रास्ता देखते देखते आँखियाँ जो हो गई हैं वो धुंधली पड़ गई हैं। भाषा ब्रज ही है, इसमें रस वियोग श्रृंगार है, चूँकि गोपियाँ बड़ी ज़्यादा परेशान है तो रस वियोग श्रृंगार है। अलंकार अनुप्रास है, छंद गेयपद है। हमरो हरि हारिल की लकड़ी। अब यहाँ पर भी उद्धव और गोपियों का संवाद है। जब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव हर बार समझाते हैं गोपियों की, देखिए कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण को याद मत करो। तो फिर वो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव जी, हमरो हरि यानी हमारे हरि यानी कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं। हारिल की लकड़ी आप लोग समझ नहीं पा रहे। हारिल एक पक्षी होता है, चलिए थोड़ा समझाते हैं आपको। ये रहा, ये चलिए, ये मान लीजिए कि लकड़ी है, ठीक, और ये जो है ऊपर वाला मान लीजिए पक्षी है। तो जो हारिल होता है वो हमेशा लकड़ी के सहारे ही ऐसे बैठेगा, यानी लकड़ी को छोड़ के नहीं बैठेगा, और अगर लकड़ी को छोड़ा तो मानिए कि मर गया। तो हारिल जो पक्षी है वो लकड़ी पर ही बैठता है, चाहे सोवत जागत, चाहे जब भी, चाहे सोए चाहे जागे, चाहे उड़े, चाहे पेड़ पर भी बैठे तो उसी लकड़ी पर बैठेगा जो लकड़ी वो अपने पैर में दबाए रहेगा। ठीक। और लकड़ी कभी छोड़ता नहीं, लकड़ी छोड़ा तो मरा। तो ऐसा कहने मतलब कहावत है कि लकड़ी नहीं छोड़ता कभी। तो वही अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि हारिल जो पक्षी है वो लकड़ी कभी नहीं छोड़ता, तो लकड़ी पर ही बैठता है, लकड़ी पर ही सोता है, लकड़ी पर ही हर चीज़ करता है। तो वही यहाँ पे उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, जो कृष्ण है वो हारिल लकड़ी की समान है हमारे लिए, हम हारिल पक्षी हैं, वो हमारे लकड़ी हैं, तो इसलिए हम उन्हें कैसे छोड़ दें। ठीक। हमरो हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हमारे भगवान, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। ठीक। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ पकड़ी। कह रहे मन क्रम, मन में, क्रम में यानी कोई काम करते हुए, वचन यानी जब बोलते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। नंद नंदन उर, नंद के नंदन यानी कृष्ण, उर यानी अब हमारे हृदय में है, वो हमारे मन में है, कि कोई काम कर रहे हैं वचन में है, वो हमारे उर यानी हृदय में है। यह दृढ़कर पकड़ी, और हम लोगों ने दृढ़कर यानी बड़े मजबूती के साथ उनको पकड़ा है, यानी वो हमारे हर जगह हैं। ठीक। जागत सोवत स्वप्न दिवस नहीं कह रहे हैं, जागते समय हम उन्हीं को याद करते हैं, सोते समय भी उन्हीं को याद करते हैं, स्वप्न देखते हैं तो सिर्फ उन्हीं का स्वप्न देखते हैं, दिवस यानी दिन में उन्हीं को याद करते हैं, निस यानी रात में भी उन्हीं को याद करते हैं। कान ही कान जकरी, और सिर्फ कान्हा कान्हा ही हम लोग जकरी मतलब जपते रहते हैं, कहते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। कह रहे हैं ये जो तुम जोग की बात कर रहे हो उद्धव महाराज, ये सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे करुई ककरी यानी कोई तीखी ककरी मुझे खिला दिया हो, और बड़ा गुस्सा आएगा तीखी ककरी किसी को खिला दो। तो वही गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जो तुम जोग की बात मुझसे कर रहे हो यह सुनने में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे करुई ककरी हो। असूत तो व्याधि हमको है लाए, देखी सुनी न करी। यानी जो व्याधि यानी जो रोग लाए हो, रोग कैसा, व्याधि मतलब रोग, ये जो तुमने रोग लाया है यानी हे उद्धव महाराज, ये तुम रोग लाए हो, जोग रूपी रोग कह लीजिए, हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो। कौन? जोग रूपी रोग। देखी सुनी न करी, ना तो भैया हमने इसको देखा है, ना तो सुना है, और ना तो किया है, इसलिए हे उद्धव महाराज यह तो सूर्य तिन्हें ले सौंपे, यह तुम्हें ही मैं हम सौंप दे रहे हूँ, तिन्हें ले सौंपे, यह तुम ही लेकर लो, वापस लौट जाओ जिनके मन चकरी। ठीक। देखिए दूसरी लाइन से फिर देखिए समझ में आ जाएगा। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव जी यह जो तुम व्याधि यानी रोग हमारे लिए ले आए हो, देखी सुनी न करी, तो मैंने न देखा है, न सुना है, न करा है। ठीक। तो इसलिए हे उद्धव यह तो सूर तिन्हें लय सौंपो, हे सूर उद्धव जी यह तिन्हें मतलब उन्हीं को, लय मतलब ले जाके, सौंपो मतलब सौंप दो, यह जोग रूपी रोग उन्हीं को ले जाके सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्कर काटता हो, यानी आज इनके तो कल इनके तो परसों इनको तो नरसों इनके, यानी जिनका मन चक्कर काटता हो उन्हीं जिनके मन चक्री, जिनका मन बार बार एक जगह न लगा हो, किसी एक में न लगा हो, उन्हीं को ले जाकर ये जोग रूपी रोग तुम जाके सौंप दो। हमने ना तो इनको देखा है, ना तो सुना है, ना तो किया है, हमने जिसको देखा सुना किया है उसी को मैं, उसी का हमेशा रहूँगी। ठीक।
भाषा ब्रज, रस विप्लव श्रृंगार, अलंकार उपमा अनुप्रास, छंद गेयपद। उधव जोग योग हम नाही, हे उधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, ते मूदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिम माही। अब देखिए यहाँ पे गोपियाँ थोड़ा क्रोध में हैं। उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, इस जो जोग कह रहे हो ना, जोग, इस जोग के योग हम नहीं हैं। क्योंकि हम अबला हैं, हम स्त्री हैं। हे उद्धव जोग योग हम नहीं, एक जोग का मतलब योग हो गया जिसकी बात कर रहे हैं, एक जोग का मतलब योग हो गया। तो हे उद्धव हम इस योग के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई, हम अबला हैं, हम स्त्री हैं। हम ये सार ज्ञान यानी इस ब्रह्मांड रूपी ज्ञान, इस ब्रह्मांड का ज्ञान कह जाने कैसे जान पाएंगे, कैसे ध्यान धराएं और कैसे दूसरे परमात्मा का, दूसरे भगवान का ध्यान धराएं, ध्यान धर पाऊंगी। ते मूदन नयन कहत हो, हे उद्धव ते मतलब उसी को, उसी नेत्र, नयन मतलब नेत्र को मूदने के लिए कहत मतलब कह रहे हो तुम। हरि मूरत जिम माही, जिस नेत्र में हरि की मूरत बसी हुई है, उसी नेत्र को तुम मूदने के लिए कह रहे हो। ते मूदन नयन कहत हो, हे उद्धव उसी नेत्र को मूदने के लिए कहत हो मतलब कह रहे हो। हरि मूरत जिम माही, जिस नेत्र में हरि की मूरत बसी हुई है, तुम उसी नेत्र को मूंदने के लिए कह रहे हो, तो कैसे संभव है, मैं कैसे मूंद पाऊंगी। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमसो सुनी न जाई। हे मधुकर, मधुकर मतलब भंवरा होता है, लेकिन उद्धव जी, हे उद्धव जी, ऐसी कथा कपट, ऐसी कपट रूपी कथा हमसो सुनी न जाई, हम तो नहीं सुन पाएंगे, इसलिए हमसे ना कहिए। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हे उद्धव जी, ऐसी छल कपट रूपी कथा हमते नहीं सुनी जाए, हमसे सुनी नहीं जाएगी। अच्छा, यहाँ कपट काहे कह रही हैं भैया? कपट ये हुआ कि गोपियाँ तो सोची थी कि आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे कि कृष्ण तुम्हारे लिए ये संदेशा भेजे हैं, कृष्ण तुम्हें ऐसे याद करते हैं, वैसे वो करते हैं, ऐसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ कृष्ण के बारे में बताने के अलावा कह रहे हैं कृष्ण को भूल जाओ। तो ही कह रहे हैं कि ये कपट रूपी जो कथा कहानी तुम हमें सुना रहे हो, ये हमसे सुनी नहीं जाएगी। श्रवण चीर सिर जटा बधाबहु, ये दुख कौन समाही। कह रहे हैं श्रवण चीर सिर जटा, श्रवण मतलब अपने कानों को चीर करके, क्योंकि जब योगी हो जाएंगे कि कुंडल उंडल पहनेंगे, तो वही कह रहे हैं कि कानों को चीर करके कुंडल पहनूं, सिर जटा बंधाऊँ, अपने सिर में जटा बांधूँ बड़े बड़े, ये दुख कौन समाए, ये दुख कहाँ समाएगा उद्धव जी। चंदन तजी अंग भस्म बताओ, करें चंदन को तज यानी छोड़ करके अपने अंग यानी अपने शरीर में भस्म यानी राख लगाने के लिए तुम कह रहे हो। ये मैं जो चंदन लगाई हूँ उसको तुम कह रहे हो छोड़ दो, और अपने अंग अपने शरीर में राख लगाने के लिए बता रहे हो। विरह अनल अतिदाही, ये विरह अनल यानी आग ही अत्यंत दाही मतलब बहुत कष्टकारी होगी हमारे लिए, ये हमें जलाकर राख कर देगी। और जोगी भ्रमत जहाँ ही लगी भूले, सो तो हैं अपमाही। करें जोगी भ्रमत जहाँ ही लगी भूले, ये जो जोगी रूपी भ्रमत में घूमते रहते हैं, जोगी भ्रमत जहाँ ही लगी भूले, सो तो हैं अब माही। सूर्य श्याम तय न्याय न पलछिन, ज्यों घट तय परछाई। ये कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, देखिए ये जो जोग की तरह घूमना टहलना होता है और सब कुछ भूल जाएं, ये तो हम नहीं कर सकते, आप ही कर सकते हैं। क्योंकि हम जो हैं भगवान श्री कृष्ण के एक पल भी दूर नहीं हो सकते हैं। न्यारी न पलछिन, एक पल एक क्षण के लिए दूर नहीं है उनसे। ज्यों घटती हुई परछाई, जैसे शरीर के साथ परछाई चलती रहती है, वैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ चलते रहते हैं। तो मैं ये जोग योग वाला रास्ता अपना करके उनसे दूर नहीं होना चाहती, ना तो उनसे दूर हो पाऊँगी। इसलिए हे उद्धव, ये जोग योग की बात मुझसे ना कहिए, और ये अपना जोग योग का जो ज्ञान है ले जाकर आप कहीं अलग ही बात करिए, क्योंकि ये हमारे नेत्रों में बसे हुए हैं कृष्ण, और मैं उस नेत्र को नहीं मूंद सकती, उस नेत्र को बंद नहीं कर सकती। ठीक, तो फिर इसमें अगर हम देखें तो भाषा ब्रज ही है, रस चूँकि बहुत ज़्यादा गोपियाँ परेशान हैं तो वियोग श्रृंगार है, शैली मुक्तक है, और छंद गेयपद है। तो फिर अब पार्ट 2 बनाते हैं अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और बच्चे देखते भी नहीं बहुत ज़्यादा,
हो जाता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।